बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटग्राम में चेयर लिफ्ट ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हुआ। इस हवाले से कल जो खबरें आती रहीं उनमें कुछ फेक खबरें थीं और कुछ बिल्कुल दुरुस्त और सच्ची खबरें थीं। जैसे ये कहा जा रहा था कि 8 अफराद 7 बच्चों समेत लिफ्ट में फंसे हुए हैं और ये 16 घंटे का ऑपरेशन था जो कामयाबी से हमकिनार हुआ। इस दौरान ये भी कहा गया कि ये लिफ्ट 2000 मीटर की बुलंदी पर है, 2 किलोमीटर बताया गया फासला। अब ये कहा गया है कि 600 फुट की बुलंदी पर ये लिफ्ट थी। इसमें एक बच्चे को दिल का मसला भी दरपेश आया। बहरहाल सारे के सारे लोगों को बचा लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का ऐसे मामलात के हवाले से तवील तरीन ऑपरेशन था। 16 घंटे लग गए। कल सुबह 8 बजे इन लोगों की लिफ्ट फंसी थी और 16 घंटे के बाद जाके आखिरी बच्चे को, आखिरी फर्द को वहाँ से निकाला गया। इस हवाले से पाक फौज की तरफ से बेहतरीन किरदार अदा किया गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाक फौज ने आखिरकार इतना वक्त क्यों लिया। 16 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे मौके पर जब लिफ्ट में फंसे हुए लोगों पर एक एक लम्हा क़यामत का लम्हा होता है। सवाल फिर ये भी उठाया जा रहा है कि पाक फौज क्या इस मामले में सुरखरू हुई है या फिर एक्सपोज हो गई है। एक्सपोज के मैनू में कहा जा रहा है कि पाक फौज जिस तरह वहाँ पे ऑपरेशन के लिए गई थी, लोगों को उम्मीद थी कि 1-1.5 घंटे में ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, सारे के सारे लोगों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन 16 घंटे लग गए। तो इससे दुनिया में पाक फौज का क्या तअसर दिया है। पाक फौज पर तनकीद करने वाले लोग ये कहते हैं कि ये तो 1.5-2 घंटे की कार्रवाई थी। पाक फौज की तरफ से 16 घंटे ले लिए गए और इससे बड़े बड़े अगर पाकिस्तान की फ़ौज को सानहा से मामला से वास्ता पड़े तो फिर कितना वक्त लिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाक फौज एक्सपोज हो गई है कि पाक फौज के पास कितने ज़्यादा इंतजामात हैं, किस तरीके से दुश्मन का मुकाबला करेगी। लेकिन दूसरी राय यह है कि पाक फौज की तरफ से बेहतरीन काम किया गया है। पाक फौज ने एक एक बच्चे को ऐसी जगह से बचा लिया जहां से बचाना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। और ये बातें भी हो रही हैं कि वहां पे पाक फौज तो सरे शाम वापस आ गई थी, ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया था, हेलीकॉप्टर वापस आ चुके थे। उसके बाद फिर मकामी लोगों की तरफ से अपने तौर पर इमदादी कार्रवाइयों के ज़रिए सबको वहाँ से निकाल लिया गया। बहरहाल मकामी लोग भी शाबाश के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इस कठिन मामले को हल करने में अपना किरदार अदा किया और अंधेरे में उन लोगों को, फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। पाक फौज की कारकर्दगी अपनी जगह पर, मकामी लोगों का काम अपनी जगह पर, दोनों अपनी अपनी जगह पर एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। बाकी फौज के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी और मुस्बत दोनों तरह का रद्द अमल पाया जाता है और ये रद्द अमल बाज़ औक़ात तो इतना ज़्यादा भयानक हो जाता है, लोग इंतहाई गिरावट तक चले जाते हैं। एक दूसरे को किस तरह से गालियाँ निकाल रहे हैं ट्विटर पर, खुसूसी तौर पर पाक फौज को भी और इमरान खान की हुकूमत को भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी। कहा जाता है कि सैलाब में कुछ लोग फंस गए थे तो उस वक्त हेलीकॉप्टर कहाँ था, उस वक्त फौज कहाँ थी। और साथ ही दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है उस वक्त क्या मामला थे, क्यों उन लोगों को नहीं बचाया जा सका था जो एक बड़े पत्थर के ऊपर खड़े थे। तो इस चीज़ को लेकर लोग एक दूसरे के साथ जिस तरीके से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और जिस तरह से एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, गंदी गालियां, नंगी गालियां, इस तरह की गालियां जिस तरह कांस्टेबल साहब अपने अफसरों के हवाले से जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, जरा ये देखिए। बहरहाल किसी भी मामले में हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन अपनी राय का इजहार अगर सलीके से, तरीके से किया जाए तब भी आपकी बात जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाती है। अगली बात यह है कि खैबर पीके में कई मकामात पर ऐसी लिफ्टों के चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी कब तक चलेगी? मेरा ख्याल है कि ये हर जगह पे इंस्पेक्शन होगी और जिन ऐसी लिफ्टों को काबिल इस्तेमाल और इत्मीनान बख्श कर दिया जाएगा वहाँ पे ये सर्विस शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकेगा, वहाँ पे फिर मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। तो क्या ऐसी सर्विसें हमेशा के लिए बंद की जा सकती हैं? जिस तरह से ये बच्चे फंसे थे, कल क्या ये स्कूल जाएंगे? और इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या वहाँ पे एक ही लिफ्ट है? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे एक लिफ्ट होगी, इसके करीब भी कोई ना कोई ऐसी लिफ्ट होगी। सवाल यहाँ पे ये है कि इस वाक़े के बाद जिस तरह से पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँची है, एक
خوف کی فضا بن گئی۔ جو لوگ ایسی لفٹوں پر سفر کرتے ہیں کیا وہ بھی اتنے ہی خوف زدہ ہیں جتنے دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کتنے بڑے بڑے ہوائی حادثات ہو جاتے ہیں، کتنے ٹرینوں کے حادثات ہو جاتے ہیں، کتنے شاہراہوں اور سڑکوں پر حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہوائی سروس، ریلوے سروس، سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں بند ہوئی ہیں؟ نہیں بند ہوئی۔ اسی طرح سے یہ لفٹیں بھی بند نہیں ہوں گی، اور نہ ہی وہ لوگ اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اس معاملے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت یا مثال رکھتا ہوں۔ ایک ماہی گیر کے بیٹے کی ایک بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ دوستی ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے ہاں بھی جاتے تھے۔ ایک روز بادشاہ کے بیٹے کو پتہ چلا کہ ماہی گیر کے بیٹے کا باپ سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ آپ کا باپ حادثے میں مارا گیا، تو آپ کا دادا وہ کیسے مرا تھا؟ اس نے کہا جی کہ وہ بھی کشتی میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے مرا تھا۔ پردادا اس نے کہا جی کہ وہ بھی اسی طرح سے مرا تھا۔ بادشاہ کے بیٹے نے کہا تو آپ پھر یہ کام، یہ کاروبار چھوڑ کیوں نہیں دیتے جس میں آپ کا باپ مرا، دادا مرا، پردادا مرا؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا باپ کہاں مرا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ساری کی ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بادشاہ کا باپ، اس کا دادا پردادا سارے کے سارے شاہی محل میں مرے تھے۔ تو اسی طریقے سے کاروبار چھوڑے نہیں جا سکتے۔ یہ حادثہ کل ہوا، اس کے بعد جہاں جہاں بھی یہ ایئر لفٹیں موجود ہیں وہاں وہاں انہوں نے اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے، سوائے ان کے جن کو حکومت کی طرف سے روکا گیا ہے۔ تو ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ حادثات کہیں بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ان کی روک تھام کے لیے فول پروف انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود بھی حادثات ہو جاتے ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہیں، لیکن حادثات کو دیکھتے ہوئے روزگار اور کاروبار نہیں چھوڑے جا سکتے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔